अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपने परिंदों का, अपने जानवरों का खुद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो आप लोगों को ये बताना है कि कॉकटेल जो है वो अच्छी ब्रीड कॉलोनी में करते हैं या 1 बाय 1 केज में करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में फुल आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कॉलोनी है, ठीक है, तो आप लोगों ने उसमें किस तरीके से ब्रीड लेनी है, आप लोग के पास रिजल्ट कैसा आएगा। ठीक है, क्या बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे, चाहे अंडों में से बच्चे निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, क्या आप लोग के पास अच्छी ब्रीड आएगी कॉलोनी में कि नहीं आएगी, या 1 बाय 1 केज में आएगी। ठीक है, तो फुल इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो देरी किस बात की, वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ठीक है शुक्रिया अदा करूंगा अली ख़ान का, ठीक है, जिन्होंने ये कमेंट किया था। और थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाल के इतना प्यारा कमेंट किया जिससे सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं होगा, जितने भी व्यूज़ देख रहे हैं जो कॉकटेल लवर है, ठीक है, उन लोगों को भी ये फ़ायदा मिलेगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू सो मच। ठीक है, तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि अगर आप लोग कॉलोनी में ब्रीड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास सिर्फ 2 जोड़े होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, और अगर आप लोग 1 बाय 1 केज में ब्रीड ले रहे हैं, ठीक है, फिर तो समझ आ रही है क्या बात है। ठीक है, क्योंकि कॉलोनी में काफ़ी नुकसान होते हैं। ठीक है, और 1 बाय 1 केज में बिल्कुल ही कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, 1 बाय 1 केज का काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ठीक है, कॉलोनी में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों के पास कॉलोनी है, ठीक है, और आप लोगों ने 3-4 जोड़े रखे हुए हैं कॉलोनी में, ठीक है, आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान यही होगा कि अगर आप लोगों के पास ब्रीड आ रही है, ठीक है, आप लोगों को ये पता नहीं लगेगा किस कॉकटेल ने जोड़े ने ब्रीड दी है, किसने नहीं दी है। ये सबसे बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप लोग का माइंड बना हुआ है ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग फार्म के लिए, ठीक है, तो मैं आप लोग को ये कहूँगा कि आप कॉलोनी में ब्रीड मत ले, बिल्कुल अच्छी ब्रीड नहीं आती है। ठीक है, बिल्कुल ही अच्छी ब्रीड नहीं आती है। ठीक है, बाय चांस आप लोगों के पास अच्छी ब्रीड उस टाइम आएगी कॉलोनी में कि अगर आप लोगों ने पहले से 1 बाय 1 केज में कॉकटेल रखे हुए हैं और आप लोगों को पता है कि यार 1 बाय 1 केज में कॉकटेल जो है उन्होंने अच्छी ब्रीड की है, उन्हीं को आप कॉलोनी में छोड़ो, फिर जाकर आप लोगों को 100 में से 70% रिज़ल्ट आएगा अच्छा। ठीक है, और आप लोग को रिज़ल्ट प्यारा नहीं मिलेगा। ठीक है, वो ऐसा कि मतलब कॉकटेल जो होंगे वो कॉलोनी में होंगे और ठीक ठाक डिस्टर्ब रहते हैं कॉलोनी में। ठीक है, फ्लाई करने के लिए तो बेस्ट है, खूबसूरती के लिए तो बेस्ट है। ठीक है, पर ब्रीडिंग के लिए अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोगों ने अगर ब्रीडिंग लेनी है तो 1 बाय 1 केज में ले। जिस तरह ये आप लोगों के पास मास्टर केज है, ठीक है, 1 बाय 1 केज है। ठीक है, यहाँ तक कि मैं रिंगनिक का भी पेयर हो, इसका क्या नाम है, इसी में ले रहा हूँ केज में ब्रीडिंग। ठीक है, इसमें मुझे काफ़ी फ़ायदे है। ठीक है, मेरे पास अलहदा से कॉलोनी भी बनी हुई है, अगर मैं उसमें ब्रीड लेना चाहता तो मैं उसमें ब्रीड लेता, पर उसमें मैंने ब्रीड नहीं ली। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों ने जब भी फार्म के हिसाब से सोचना है तो आप लोगों ने 1 बाय 1 केज में ही ब्रीड ही लेनी है। देखिए आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा, सबसे बड़ा फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, आप लोग बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को कॉकटेल का। ठीक है, आप लोगों को मतलब दाने पानी देने के लिए आसानी होगी। ठीक है, आप लोगों को ये पता लगेगा कि हमारा जो कॉकटेल है, ठीक है, इसका क्या रिज़ल्ट जा रहा है। ठीक है, क्या इसकी मादी ब्रीडिंग के लिए रेडी हो रही है कि नहीं, क्योंकि एक ही जोड़ा रखा हुआ है ना एक ही केज में, इसमें आप लोगों को हर एक पॉइंट नज़र आएगा कि ये जोड़ा अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉसिंग सही तरीके से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, अगर नहीं कर रहे तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉलोनी में आप लोगों को किस तरीके से पता लगेगा, एक कॉकटेल उस कोने में होगा, एक कॉकटेल उस कोने में होगा, फिर बाद में वो दोनों जब नज़दीक बैठोगे आप लोग भी इंतज़ार करोगे यार ये कब क्रॉसिंग करेंगे, कब ब्रीडिंग करेंगे। ठीक है, फिर वो इंतज़ार पूरा टाइम ज़ाया हो जाएगा आप लोगों को। 1 बाय 1 केज में रखेंगे, ठीक है, जोड़ा भी जल्दी लग जाता है। ठीक है, ब्रीडिंग भी बहुत ही जल्दी आ जाती है। ठीक है, टेंशन ही नहीं होती है, बॉक्स सामने रखा होता है, खोल के बार बार चेक करना भी आसानी हो जाती है, जिससे आप लोग सुबह के टाइम चेक करोगे कि यार अंडों में बच्चे हैं या नहीं है। ठीक है, तो यार वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, आसान लफ्ज़ों में कहता हूँ ना। ठीक है, 1 बाय 1 केज में सबसे बेस्ट है।
ٹھیک ہے، کیونکہ جو کوکٹیل کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ 1 بائی 1 کیج میں جتنے بھی بڑے فارم والے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، 1 بائی 1 کیج میں ہی کوکٹیل رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ 1 بائی 1 کیج کا جو سائز ہے، ٹھیک ہے، اگر بیسٹ سائز آپ لوگ رکھنا چاہتے ہیں 3 بائی 2 کا کیج ہونا چاہیے، اور اگر آپ لوگوں کے پاس ماسٹر کیج ہے جس طرح یہ والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا سائز کتنا ہے، 1.5 بائی 1.5 کا سائز ہے، ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ رنگ نیک کی فیمیل نے بھی انڈے دے دی ہے، ٹھیک ہے، بریڈنگ میرے پاس آ رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہوگا، فلائی کا مسئلہ ہوگا، جب یہ بریڈنگ میں لے لوں گا اس کو میں بڑے کیج میں چھوڑ دوں گا جس میں یہ فلائی کریں گے، ٹھیک ہے، اور جب میں نے بریڈنگ لینی ہوگی اسی جوڑے کو پکڑ کے میں واپس اس میں رکھ دوں گا، اس سے مجھے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے نا، ان کو دانہ پانی دیتے ہوئے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کچھ کھا رہے ہیں نہیں کھا رہے، اس کی فیمیل کمزور تو نہیں ہے، میل کمزور تو نہیں ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں آیا ایشو، ٹھیک ہے، سب کچھ مجھے پتہ لگتا ہے۔ اب کالونی میں مجھے کہاں سے پتہ ہے، کالونی میں سب سے بڑا فائدہ یہی ہوگا مجھے کہ دانہ پانی ایک ساتھ ہی رکھوں گا، ٹھیک ہے، وہ سارے پرندے آئیں گے، وہ دانہ کھائیں گے اور ہی آئیں گے، ٹھیک ہے، مجھے ٹینشن نہیں ہوگی کہ ایک ایک کو چیک کروں، ایک ایک کو دانہ دوں، یہ نہیں ہوگی ٹینشن۔ پر نقصان کیا ہوگا، کون سا پرندہ کھا رہا ہے دانہ، کون سا نہیں کھا رہا، یہ نقصان ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر میرے جو کوکٹیل ہوئیں گے وہ بھی کمزور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر میں کہوں گا کہ یار اتنی بڑی کالونی دی ہوئی ہے اور پھر بھی میرے کوکٹیل ہیلدی نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، کیوں، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ یار کون سا کوکٹیل صحیح طریقے سے کھانا کھا رہا ہے، کون سا نہیں کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گئے کالونی کے نقصان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ فائدہ اس میں اتنا خاص فائدہ صرف یہ ہے کہ ایک بڑا کالونی ہے، فلائی کرتے ہیں کوکٹیل، ٹھیک ہے، مزہ کرتے ہیں، اچھے لگتے ہیں بس، اور بریڈنگ کے حساب سے نہیں اچھے لگتے، ٹھیک ہے، بریڈنگ کے حساب سے بالکل ہی نہیں اچھے لگتے، کیونکہ جنہوں نے بھی کالونی میں رکھے ہیں نا کوکٹیل، ہمیشہ وہ لوگ روتے ہی ہیں کہ یار ابھی تک ہمارے پاس بریڈنگ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ یہ کالونی کے بہت ہی زیادہ نقصان ہے، ٹھیک ہے، اور بچے بھی ایکسپائر ہونے کے چانس کافی ہوتے ہیں، کیونکہ کالونی میں جب بریڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب دوسرا کوکٹیل کی فیمیل آتی ہے یا میل آتا ہے اسی باکس میں جاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یا فیمیل انڈوں سے اڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو بچے ہوتے ہیں وہ مار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 بائی 1 کیج کا بہت ہی فائدے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ بریڈنگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 1 بائی 1 کیج میں ہی بریڈنگ لیں۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کا بٹن دبائے، اور اگر آپ لوگ کے مائنڈ میں کوئی بھی کویشچن ہے، ٹھیک ہے، تو کویشچن لکھے، کامنٹ کرے، ٹھیک ہے۔ اور علی خان کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے کامنٹ کیا۔ اور دوستوں اگر آپ لوگوں کے بھی مائنڈ میں کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اوکے دوستوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔